14th रैपिड रिवीजन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट किस तरह से काम करता है। तो इस गांव की कहानी के माध्यम से वो सारी चीजें समझाई गई है। सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। कैसे, ये जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा। इस चैप्टर में पालमपुर जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है उसके बारे में बताया गया है कि वेल कनेक्टेड विलेज है। रायगंज बाजू में एक टाउन है, साथ ही साथ वहां पे आप दिख रहे हैं 450 फैमिलीज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी सुविधाओं से युक्त ये गांव है और उस गांव में खेती जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्राइमरली परफॉर्म की जाती है। उसके अलावा कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती है। वही सारा सब कुछ चैप्टर का क्रक्स है। कहानी में पूरी तरह से समझते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले ये बताया गया है कि कहीं भी प्रोडक्शन होता है ना, तो प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो ये कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के टाइम पीरियड में, समझो। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर खेती करना है, क्योंकि खेती का एग्जांपल हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपको जमीन चाहिए रहेगी। उस जमीन के ऊपर आप खेती करेंगे। अब खेती करने के लिए लेबर चाहिए रहेगा। तो लैंड, लेबर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तीसरा है कैपिटल, मतलब लैंड भी है, लेबर भी है, लेकिन वो लैंड और लेबर क्या करेंगे जब उनके पास कैपिटल नहीं होगा। तो कैपिटल इन द सेंस कि दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जो ऐसे नेचर का होता है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, जैसे खेती करने में ट्रैक्टर हो गया या फिर आपके जो जानवर हो गए, वो सब वन टाइम कैपिटल है जिसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं होता है, जिनको बार बार आपको जिनमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, एक टाइम वाली इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है दूसरे तरह का कैपिटल जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में रोज एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल खेती के लिए जैसे बीज हो गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। कैपिटल में दो सब टाइप्स है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ये सारी चीजें लैंड, लेबर और कैपिटल किसी काम का नहीं है अगर ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिसोर्स, वो नॉलेज, वो एंटरप्राइज, वो स्किल्स नहीं है। बात तो सही है। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, जो इन सभी रिसोर्सेज को एक साथ लाके प्रोडक्शन को कैरी आउट करवाता है, जिसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर 2 है। अब अगर हम ये देखें कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पालमपुर में किस तरह से काम करते हैं, तो पालमपुर में प्राइमरी एक्टिविटी है खेती। खेती से शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि प्राइमरी एक्टिविटी वहां पे खेती है, तो खेती के साथ एक समस्या है, लेकिन क्या कि लैंड का जो नेचर है वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है। कोई मंत्र नहीं है जो मंत्र मार दोगे और लैंड डबल हो जाएगी। ब्लैक मैजिक हुआ है। यहां पे आपको पता है कि जमीन उतनी ही है, उसी जमीन में घर भी बनाना है, खेती भी करना है, रोड भी बनना है, बिल्डिंग भी बनना है। तो प्रैक्टिकली द लैंड एज एन एसेट इज फिक्स्ड। अब समस्या ये आ रही है कि उस पर ही खेती करना है, उस पर खेती हो भी रही है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। तो क्या कोई तरीका है जिससे लैंड को बढ़ाया जा सके, या फिर लैंड से जो प्रोडक्शन हो रहा है स्पेसिफिकली उस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? तो यस, देयर आर मल्टीपल वेज। जैसे आप एक ही साल में बहुत सारी फसल उगाओ, राबी की फसल, खारिफ की फसल, जैद की फसल, अलग अलग टाइम पीरियड में आप एक ही खेत से एक साल में 3 फसल ले सकते हैं। और इसी चीज को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, जब आप सेम एग्रीकल्चर ईयर में मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है सेम प्लॉट ऑफ लैंड से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस लेने का। दूसरा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी से पानी आया, पानी से आप खेतों में, फसलों में पानी देंगे, और पानी देंगे तो आपकी उपज ज्यादा होगी, यील्ड ज्यादा होगी। यह दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, मॉडर्न मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर्स का, थ्रेशर्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाए, और यही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल करके ग्रीन रेवोल्यूशन आया। जी हां, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो 1960s के टाइम पीरियड में जब मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया गया, वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में देखने को मिला जहां प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। Oh my God! Wow! पालमपुर में भी इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। लेकिन एक सवाल है, क्या कि विल दी लैंड सस्टेन? टॉपिक्स कनेक्ट करना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लैंड प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, ज्यादा प्रोड्यूस कैसे ली जा सकती है हमारे को तरीका पता है, लेकिन समस्या यह है कि जिस तरीके से आप ज्यादा प्रोड्यूस लोगे तो क्या उसमें लैंड सस्टेन कर पाएगा?
क्योंकि लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट है। तो समस्या यहां देखने को मिलती है कि जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लिया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, तो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हुई है। ये एक समस्या थी। ये समस्या है। अब जब हमने ये देख लिया कि लैंड इतना इंपॉर्टेंट है, लैंड से प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है और लैंड के ऊपर क्या खतरा भी है, लैंड सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, तो उसके बाद सवाल ये भी आता है कि लैंड है किसके पास कितनी। तो जैसे हमने देखा 450 फैमिलीज है लगभग पालमपुर में, और इन 450 फैमिलीज में से लगभग 1/3 फैमिलीज यानी कि 150 फैमिलीज के पास में लैंड नहीं है, वो लैंडलेस हैं। बाकी की जो फैमिलीज हैं तो कुछ लोगों के पास में छोटी छोटी लैंड्स हैं और कुछ लोगों के पास में लैंड बहुत ज्यादा है। तो ये दर्शाता है कि लैंड जो है एज अ रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अब लैंड के बाद में दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। तो सवाल यह है कि चलो खेती हो रही है, लेबर कहां से आएगा? गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फैमिलीज ऐसी है जो लैंडलेस है, तो अधिकतर जो लैंडलेस फैमिलीज हैं वो लोग लेबर प्रोवाइड करती है उन फैमिलीज को जिनके पास में लैंड है, जिनके पास में प्रॉपर्टी है। तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबर जो रहता है तो वो लेबर क्या करता है, उस फार्मिंग एक्टिविटी में सपोर्ट करता है, और सपोर्ट के बाद में उन्हें बदले में वेजेस मिल जाती हैं, काइंड और कैश, और उन वेजेस के बेसिस पे जो लेबर है वो सस्टेन करते हैं। यहां पे डाला और रामकली के एग्जांपल से बताया गया है कि लेबर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है इकोनॉमिक सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि पालमपुर वाले एग्जांपल में उनको वेजेस जो मिल रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, कर्जा होता है और वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसे हुए रहते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल। तीसरी चीज कि जो लोग खेती कर रहे हैं वो खेती करने के लिए कैपिटल यानी कि पैसा कहां से लाते हैं। तो अब यहां पे आपको अलग अलग कैटेगरी समझना होगी। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कैपिटल बोरो करते हैं लार्ज फार्मर्स से या फिर मनी लैंडर्स से, और बदले में फिर उन्हें प्रॉमिस कर देते कि हम आपको अपनी फसल बेच देंगे, और इस तरह से कैपिटल का अरेंजमेंट होता है फॉर स्मॉल फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स तो बड़े लैंडलॉर्ड बन के बैठे हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों के पास में सेविंग्स होती है, उन लोगों के पास में सरप्लस होता है जिसे वो बेच के पैसा बचा सकते हैं, और उस पैसे को अब वो अगले साल के लिए कैपिटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिस इज बिजनेस। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. इसी चीज से अगला टॉपिक निकल के आता है द सेल ऑफ सरप्लस। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास में उतनी सेविंग्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा बेचने के लिए सरप्लस ही नहीं उनके पास, तो उनके पास में ज्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और उस पैसे को कैपिटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे बताया गया कि एक तेजपाल सिंह करके बड़ा किसान है जिसके पास 350 क्विंटल का सरप्लस व्हीट है। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। वो उस पूरे व्हीट को बेचता है रायगंज की मंडी में, एक्स्ट्रा पैसा आता है उसके पास में, उस पैसे से लोगों को लोन देता है, अपने लिए लेबर अरेंज कर लेता है, ट्रैक्टर खरीद लेता है। तो पालमपुर के अंबानी जी तेजपाल सिंह। आगे अगर बढ़े तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से एक पालमपुर के एग्जांपल से पूरे गांव में खेती होती है वो समझाया गया, और पूरे गांव में खेती के थ्रू हमने देखा कि कैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चैप्टर का एक पार्ट था। दूसरा पार्ट नॉन फार्म एक्टिविटीज। पालमपुर में खेती के अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती है। पहली एक्टिविटी है डेयरी फार्मिंग। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग थे, उनके पास जानवर थे, तो गाय भैंस जो है तो उनका दूध उन्होंने बेचना स्टार्ट कर लिया। तो पास ही के जो टाउन्स थे जैसे रायगंज और उससे बड़ा जो टाउन था शाहपुर, वहां से ट्रेडर्स वगैरह आते थे और यहां जो मिल्क कलेक्ट होता था उसको खरीद लिया करते थे। दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जी हां, गांव में रहकर जो छोटे स्तर पे प्रोड्यूस किया जा सकता था उस चीज को मैन्युफैक्चर करने का काम भी किया करते थे कुछ लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मिश्री लाल, नाम जरूर मिश्री लाल है लेकिन बनाते वो गुड़ थे। तो जैसे बताया गया कि शुगर केन की फार्मिंग करने के बाद में उन शुगर केन से जैगरी बना के मिश्री लाल बेचता था। ये एक एग्जाम्पल था। तीसरी नॉन फार्म एक्टिविटीज जो थी तो वो स्मॉल स्केल पे दुकानें खोलने की, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, जहां पे करीम का एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसने एक कंप्यूटर शॉप खोल के रखी थी और बच्चों को पढ़ा भी देता था वो। सिमिलरली जिन लोगों के बस स्टैंड के पास में घर हुआ करते थे उन्होंने बस स्टैंड पे कोई छोटी मोटी दुकानें खोल लिए, समोसे कचौड़ी बेच रहे हैं, और साथ ही साथ गांव के अंदर भी छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी। क्या बेच रहे हो? समोसे। चौथी नॉन फार्म एक्टिविटी जो पालमपुर में हो रही थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन की, जहां पे बड़े सटल तरीके से पालमपुर से रायगंज जाने वाले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ने के लिए
बहुत सारे टोंगास ऑटोस वगैरह चलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे किशोर का नाम दिया गया है। जैसे किशोर ने खूब दिमाग लगा के एक भैंस रखी, उस भैंस का दूध भी बेचता था और एक वुडन कार्ट अटैच करके रखी थी जिसके सहारे वो उस वुडन कार्ट पे सामान भी ढोने का काम करता था। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी थी जो पालमपुर में परफॉर्म की जाती थी। दिस वॉज द लवली चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।